नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मुंबई, जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, माया नगरी कही जाती है, जहां पर लोग खुली आंखों से सपने देखते हैं। मुंबई एक ऐसा शहर जहां पर हजारों लोग हर रोज आते हैं ऑडिशन देने के लिए। कई ऐसे लोग हैं जो कि अपनी आंखों में सपने लेकर आते हैं कि उन्हें भी अर्श से फर्श तक ये शहर पहुंचा देगा, और वो भी बॉलीवुड में एक बड़ा सितारा, चमकता हुआ सितारा बनने की इच्छा से आते हैं। यहाँ पर सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि कई बच्चे भी ऑडिशन के लिए आते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर आपके बच्चे किसी ऑडिशन के लिए किसी स्टूडियो में पहुंचे और उनका किडनैप हो जाए। जी हाँ, मुंबई में दरअसल किसी फिल्म सा सीन चला उस समय, जब एक आर्य स्टूडियो में बच्चों को ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है और इसी दौरान उस स्टूडियो में उन्हें बंधक बना लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है। ये घटना सामने आई है मुंबई से, जहां मुंबई का आर्य स्टूडियो, जहां पर एक यूट्यूबर है जिसका नाम है रोहित आर्या। ये बच्चों को ऑडिशन के लिए आर्य स्टूडियो में बुलाता है। तमाम जो 100 से ज्यादा बच्चे हैं उनका ऑडिशन यहाँ पर लिया जाता है, जिसके तहत बच्चे और उनके जो माँ बाप है वो पहुंचते हैं। इसी दौरान बच्चों का किडनैप कर लिया जाता है रोहित आर्या की तरफ से। आपको बता दें कि 80 बच्चों को तो यहाँ से जाने दिया जाता है, लेकिन जो 17 बच्चे कुछ लोग थे, उन्हें यहाँ पर बंधक बना लिया जाता है रोहित आर्या की ओर से। उसके बाद पूरे शहर में तहलका मच जाता है कि आखिर ये कैसे हुआ, क्योंकि हजारों लोग ऑडिशन के लिए पहुंचते हैं। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पर हर रोज कई सारे ऑडिशन होते हैं और हजारों लोगों का ऑडिशन एक दिन में पूरा होता है। अब ऐसे में उनके अंदर डर का माहौल है कि एक स्टूडियो जिसमें ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है और अचानक से बच्चों का किडनैप हो जाता है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? रोहित आर्या ने इन बच्चों का किडनैप क्यों किया? और सबसे बड़ा सवाल कि इसके पीछे का राजनीतिक एंगल क्या है? ये तमाम ऐसे विषय हैं जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं विस्तार से। आपको सबसे पहले बता दें कि पूरा घटनाक्रम क्या है। रोहित आर्या, जो कि पुणे का रहने वाला है, 50 वर्षीय है और एक यूट्यूबर है। कई फिल्म भी बना चुका है, यहाँ तक कि पूर्व की जो सरकार थी उसके साथ में काम भी कर चुका है रोहित आर्या। रोहित आर्या की बात करें तो इसने आर्य स्टूडियो में 100 से ज्यादा बच्चों को ऑडिशन के लिए बुलाया। जब बच्चे ऑडिशन के लिए पहुंचते हैं तो इसी दौरान वो 80 बच्चों को स्टूडियो से बाहर कर देता है, मतलब उन्हें जाने के लिए कह देता है। और जो 17 बच्चे हैं उनका किडनैप कर लिया जाता है। और 17 बच्चों के साथ में कुछ लोग भी इनके इस स्टूडियो में मौजूद रहते हैं, जिन्हें बंधक बना लिया जाता है। उसके बाद पूरे शहर में तहलका मच जाता है, पुलिस स्टेशन तक, पुलिस के तक ये पूरी खबर पहुंचती है। उसके बाद पुलिस और उसके साथ ही तमाम जो कमांडो है वो यहाँ पर जो आर्य स्टूडियो है उसके आसपास मौजूद रहते हैं। उसे पूरे तरीके से उस स्टूडियो को कवर कर लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर 17 बच्चों समेत कई लोगों की जिंदगी दांव पर लगी थी। जब जो रोहित आर्या है उसकी ओर से एक वीडियो जारी किया जाता है सोशल मीडिया पर। वो सबसे पहले कहता है कि मैं तो पहले सुसाइड करने वाला था, आत्महत्या करने वाला था, लेकिन मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया और मैंने डिसाइड किया कि मैं इन बच्चों का किडनैप करूंगा। और मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं और मेरी ना ही कोई पैसों की डिमांड है। मैं सिर्फ बात करना चाहता हूं। उसने ये भी कहा कि कुछ लोग हैं जिनसे मैं बात करना चाहता हूं, उनसे कुछ सवाल करना चाहता हूं, और इसके जवाब में अगर वो मुझसे कुछ सवाल करते हैं तो मैं उसका भी जवाब दूंगा। लेकिन अगर मुझे किसी ने परेशान करने की कोशिश की तो इन बच्चों के साथ में कुछ भी हो सकता है और इसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। यानी कि उसने साफ तौर पर, खुली तौर पर ये धमकी दी कि अगर मेरी बातें नहीं सुनी गई, मेरी जो मांग है वो नहीं मानी गई, तो मैं इन बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता हूं जिसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। ये कहना था रोहित आर्या का। अब ये वीडियो जैसे सामने आया उसके बाद में सवाल उठने लगे कि किससे बात करना चाहता है रोहित आर्या, और ऐसे कौन से सवाल है जिसके जवाब वो ढूंढना चाहता है। अब ऐसे में आपको ये भी बता दें कि जो क्विक कमांडर है, पुलिस प्रशासन की टीम है, वो इस स्टूडियो को चारों ओर से घेर लेती है। इस दौरान उससे बात करने की कोशिश भी की जाती है, और जब कमांडो जो रहते हैं वो सीधे तौर पर बच्चों की जान बचाने के लिए इस स्टूडियो के अंदर पहुंचते हैं। बाथरूम के जरिए जब स्टूडियो के अंदर पहुंचा जाता है तो उसका नजारा ही कुछ और रहता है।
एक कोने में बच्चे जो है वो डरे सहमे से नजर आते हैं और जो स्टूडियो का सामान है, लाइट्स है, वो पूरे तरीके से बिखरी हुई है। अब ऐसे में जो कमांडो है वो रोहित आर्या से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोहित आर्या उनकी बात नहीं सुनता है। इसी दौरान रोहित आर्या के हाथ में एक एयर गन थी, उसके साथ ही केमिकल और लाइटर था, जिसमें वो धमकी दे रहा था कि मैं इस स्टूडियो को जला दूंगा और इन बच्चों को भी जला दूंगा। ये कहना था रोहित आर्या का, जिसके बाद में जो कमांडर है उनने एक्शन भी लिया। दरअसल आपको बता दें कि कमांडर ने जैसे ही वहां पर बाथरूम के जरिए जब स्टूडियो के अंदर पहुंचे, तो इसी दौरान रोहित आर्या ने कमांडर पर गन से फायर कर दी, एयर गन से फायर की, जिसमें जवाबी कार्रवाई की गई। और जो तमाम जो कमांडर थे वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने जवाबी कार्रवाई में जो रोहित है उसे उस पर गोली चलाई, जिसकी वजह से जो रोहित आर्या है, किडनैपर है, वो घायल हो जाता है और तमाम जो बच्चे हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाता है। सभी बच्चे फिलहाल सुरक्षित हैं और आपको ये भी बता दें कि जो रोहित आर्या है उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और इसी दौरान उसकी मौत हो गई है। यानी कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि रोहित आर्या एक किडनैपर का यहाँ पर एनकाउंटर हो गया है। लेकिन वो क्या सवाल था जो कि रोहित आर्या करना चाहता था? दरअसल इसके पीछे का कारण जो वजह है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है पूर्व शिक्षा मंत्री, शिवसेना नेता दीपक केसरकर। जी हाँ, दरअसल कहा जा रहा है कि जो रोहित आर्या है वो सरकार के साथ में, शिक्षा विभाग के साथ में जुड़ा हुआ था और काम कर रहा था। और इसी दौरान उसे एक प्रोजेक्ट मिला था और अपने आइडियाज के तहत रोहित आर्या, जो कि शिक्षा मंत्री के साथ में, शिक्षा विभाग के साथ में काम कर रहा था, उसका एक आइडिया था खुद का, माय स्कूल ब्यूटीफुल स्कूल। और इसी के तहत वो जो शिक्षा विभाग है, जो स्कूल्स है, उनके साथ में काम कर रहा था। इस दौरान 2022 में ये जो योजना जो कि लाई गई थी, ये जो थीम थी माय स्कूल ब्यूटीफुल स्कूल, ये रोहित आर्या की थी और इसी थीम को 2022 में महाराष्ट्र में लागू किया गया था। और साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि जो शिक्षा विभाग है उसके साथ में रोहित आर्या के काम शुरू हो गए थे। इस दौरान एक प्रोजेक्ट पर काम भी किया गया। अब ये सामने आ रहा है कि जो रोहित आर्या है उसे इस पूरे प्रोजेक्ट के तहत उसके आइडियाज को सरकार की ओर से उपयोग किया गया। उसके साथ ही साथ उसके स्क्रिप्ट को और यहाँ तक कि जो उसके फिल्म के राइट्स थे उसका भी इस प्रोजेक्ट में भरपूर तरीके से उपयोग किया गया, यूज किया गया सरकार की ओर से। लेकिन उसे कोई भी भुगतान नहीं किया गया। ये भी कहा जा रहा है कि 2 करोड़ का भुगतान करना था जो कि रोहित आर्या को नहीं किया गया। और रोहित आर्या खुद भी कहता नजर आता है कि मैं और मेरे साथ ऐसे तमाम जो लोग हैं उनके साथ भी यही हुआ है, जो कि उसने वीडियो में कहा। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में जो रोहित आर्या है वो सच कह रहा है? क्या वाकई में जो पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है, शिक्षा विभाग का नाम सामने आ रहा है, क्या जो उसने जो आरोप लगाए हैं वो सही है? तो आपको ये भी बता दें कि दरअसल यहाँ पर जब जो दीपक केसरकर है, पूर्व शिक्षा मंत्री, शिवसेना नेता, उनसे जब इसका जवाब मांगा गया, उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, ये जो जिसका ना जो रोहित आर्या था, जो कि किडनैपर था, उसका नाम लिया गया और उन्होंने कहा कि ये शिक्षा विभाग के साथ पहले जुड़ा हुआ था। प्रोजेक्ट में इसने काम भी किया था। इसने मेरे घर के सामने भूख हड़ताल की थी, तब इसे मैंने खुद चेक सौंपा था पैसों का और इसे चेक भी दिया था। उसके बाद में उन्होंने जब 2 करोड़ की बात की, तब उन्होंने साफ तौर पर कहा, पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक जी की ओर से ये कहा गया कि रोहित आर्या लगातार ये डिमांड कर रहा था। लेकिन सरकारी प्रोसेस होती है कि अगर आप सरकार के साथ में काम कर रहे हैं, तो इस दौरान अगर आपका जो पैसा है उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया रहती है जिसके तहत आपको दस्तावेज जमा करने होते हैं। जब आप दस्तावेज जमा कर देते हैं उस दौरान आपको कई सारे डॉक्यूमेंट भी देना पड़ता है। डॉक्यूमेंट देने के बाद में आपका कुछ महीनों के अंदर जो पैसा है, बकाया पैसा है, वो सरकार उसका भुगतान कर देती है। लेकिन यहाँ पर रोहित आर्या ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये कहना था पूर्व शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर का। अब ये पूरी खबर सामने आ गई। अब सवाल ये उठता है कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। इसे लेकर जांच होनी चाहिए। शिक्षा विभाग ने इसकी जांच करनी चाहिए कि क्या वाकई में शिक्षा विभाग के प्रोजेक्ट के साथ में अगर रोहित आर्या जुड़ा हुआ था तो उसको क्या पैसों का भुगतान किया गया था या नहीं।
2 करोड़ के भुगतान की बात कही जा रही है, तो आखिर उसे भुगतान किया गया, नहीं किया गया, इसके पीछे का कारण क्या है? इसकी जाँच होनी चाहिए। फिलहाल आपको बता दें कि रोहित आर्या का एनकाउंटर हो गया है, उसकी मौत हो गई है, लेकिन ये सवाल आज भी धधक रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि रोहित आर्या ने जो तरीका आजमाया, क्या वो सही था? एक ज़ुल्म का रास्ता। दरअसल आपको बता दें कि देश में कोर्ट है, कानून है, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए मीडिया भी है। आप चाहते तो आप ये तरीका भी सामने ला सकते थे। अगर आपको बात करनी थी किसी से, तो आप लोगों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, कोर्ट के ज़रिए या फिर पुलिस के ज़रिए अपनी बात कह सकते थे, शिकायत कर सकते थे। एक ना एक दिन आपकी आवाज़ पहुंच जाती। लेकिन आप 17 बच्चों को किडनैप कर लेते हैं और ये धमकी देते हैं कि मैं इस स्टूडियो को जला दूंगा, इन बच्चों की जान खतरे में है और मैं इन बच्चों को भी नुकसान पहुंचाऊंगा, जिसके जिम्मेदार मैं नहीं हूं बल्कि आप होंगे। क्या ये तरीका सही था? बिल्कुल, ये तरीका एक तरीके से पूरे तरीके से गलत था, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से बच्चों की जिंदगी को खतरे में डालकर इस तरीके से अपनी बातें रखना, अपनी बातें मनवाना कहीं ना कहीं गलत है। जो बच्चे हैं उनकी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ है। क्योंकि अगर वाकई में अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक, तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते थे, पुलिस तक जा सकते थे, मीडिया के सामने अपनी बात रख सकते थे। लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने एक गलत तरीका आजमाया जिसमें मासूम बच्चे, बेगुनाह जो बच्चे हैं और जो मासूम बच्चे हैं, उन्हें अपनी जो पूरी घटनाक्रम है उसका हथियार बनाया गया। और यही वजह है कि फिलहाल रोहित आर्या, जो कि किडनैपर, जो कि सनकी भी कहा जा रहा है, लोग इसे पागल तक करार दे रहे हैं, उसका यहाँ पर एनकाउंटर हो चुका है। लेकिन फिलहाल शिक्षा विभाग पर अब भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि रोहित आर्या का एनकाउंटर भले ही हो गया हो, उसकी मौत भले ही हो गई हो, लेकिन अब उसके पीछे एक बड़ा सवाल खटक रहा है कि क्या वाकई में रोहित आर्या को उसका भुगतान किया गया था या नहीं, और जो सच्चाई है वो क्या है, वो सभी के सामने आनी चाहिए। इसका इंतजार हम सभी को होगा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।